Hi everyone. In this video we will be talking about the difference between economics and economy. In fact कॉमर्स स्टूडेंट भी कई बार गलतियां कर जाते हैं कि कब इकोनॉमिक्स वर्ड यूज़ करना है, कब इकोनॉमी वर्ड यूज़ करना है. तो डियर आज के बाद से आपको ऐसी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. एक तरफ बात है इकोनॉमिक्स की, तो सेकेंड तरफ हमने लिया है इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, रादर आई कैन से इट्स योर कंपल्सरी सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको 11th स्टैंडर्ड से शुरू होता है और आपकी मास्टर डिग्री तक, और इस प्रोफेशनल कोर्सेज में भी आपको एक कंपल्सरी सब्जेक्ट रहता है. तो विच विल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी पूरे कंट्री लेवल. वो आपको पूरे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में समझना सिखाएगा, वो आपको पूरे रशिया की इकोनॉमी के बारे में, चाइना की इकोनॉमी के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा. तो दिस इज द सब्जेक्ट विच हेल्प्स us to understand about the economy, जो आपको पूरे इकोनॉमी, पूरे कंट्री लेवल, पूरे एक नेशनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग देता है कि अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो क्यों हो रही है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर टैक्स रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा. अगर प्राइसेस बढ़ गई है, अगर इन्फ्लेशन आ गया है मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा. यहाँ पे आप पूरे कंट्री लेवल के बारे में सोचते हो. यहाँ पे लेट्स से जीडीपी कितना है, कितना इनकम है, पूरे नेशनल लेवल की इनकम कितनी है, पूरे इंडिया की इनकम कितनी है, बढ़ रही है या कम हुई है. अगर कम हुई है तो व्हाट आर द रीजंस. माइट बी ड्यू टू कोरोना एंड ऑल, माइट बी ड्यू टू स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, लोग अपना बिजनेस ही नहीं कर पाए. तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें लोगे, यहाँ पे आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग एक कंट्री लेवल की होगी. डन. दिस पार्ट बहुत ही सिंपल तरह से आज हम लोग देखने वाले हैं. फर्स्ट आपने ये बता दिया कि भाई ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए. नेक्स्ट, इट इज डिराइव फ्रॉम योर ग्रीक वर्ड इकोनोमिया. एक ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है आपका ये सब. ग्रीक वर्ड इकोनोमिया से डिराइव होता है. इकोनोमिया जिसका मतलब होता है विच मीन्स, दिस इकोनोमिया मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब घर गृहस्थी संभालना. अपने इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर ही सारे रिसोर्सेज का बेहतरीन तरह से यूटिलाइजेशन करना. एंड गाइज वी ऑलरेडी नो दिस कि कोई भी रिसोर्सेज ना अनलिमिटेड नहीं होता है. सारे रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे आप आपके खुद की बात कर लो, आपके पास में कितने पैसे हैं. रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी नेचुरल रिसोर्सेज, इट कैन बी ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, मैन मेड रिसोर्सेज. तो कोई भी रिसोर्सेज जो होता है वो अनलिमिटेड नहीं होता है. रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं. तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरह से बेहतरीन तरह से मैनेजमेंट किया जाए, ये आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट सिखाता है आपका. इट हेल्प्स अस यू टू टेक डिसीजन मेकिंग. एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डे टू डे लाइफ में आपके यूज होता है. इकोनॉमिक्स डे टू डे लाइफ में यूज होता है. मतलब मैम फॉर एग्जाम्पल आपके जेब में 2000 रुपये है, आपके डैडी ने आपको बर्थडे के गिफ्ट दिया है 2000 रुपये, एंड नाउ 2000 रुपये होने के बाद में आप ये सोच रहे हो कि इस 2000 रुपये का किया क्या जाए. क्या इस 2000 रुपये से 1999 की शर्ट ली जाए, या फिर इस 2000 रुपये से 1999 का शूज लिया जाए. सेम आपकी मम्मा को भी, मतलब आप अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे चॉइसेस ले रहे हो. इस तरह से चॉइसेस ले रहे हो दैट सो दैट योर वांट्स आर मैक्सिमम सेटिस्फाइड, so that you get maximum satisfaction. जो भी आपके पास में रिसोर्सेस थे, आपने उसको इस तरह से यूज किया. फॉर एग्जाम्पल आपको शूज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपने शूज परचेज किया, तो आपके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड थे, यू वर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज. आपने वो रिसोर्सेज का यूज किया सो दैट यू कुड अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ये चीजें तो आपको ऑलरेडी आती है, यही तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट बताता है आपका. सेम आपकी मम्मा का एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मा को आपके डैडी ने 10,000 रुपये दिए मंथली एक्सपेंसेस के लिए. आपकी मम्मा भी एकदम प्लान्ड वे से खर्चा करेगी ताकि वो एक्सपेंस करने के बाद में वो वही सामान खरीदेंगी जो सामान पे खर्चा करने के बाद में उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव हो. यही तो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट सिखाता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स यही बताता है कि जो आपके रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. Your resources are limited and your wants are unlimited. लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है. तो कहीं ना कहीं देयर इज अ चॉइस मेकिंग, कहीं ना कहीं हमें चॉइसेस लेना पड़ेगा, हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे. यही डिसीजन मेकिंग सिखाता है आपको आपका इकोनॉमिक्स.
ये सब्जेक्ट आपको डिसीजन मेकिंग सिखाता है। एंड सेम इज द केस विथ योर इकोनॉमी लेवल। पूरे कंट्री लेवल की भी बात अगर हम लोग करें तो सेम केस है। पूरे कंट्री लेवल में भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, पूरे कंट्री लेवल में भी वॉन्ट्स जो है अनलिमिटेड है। अगर हम लोग अंबानी जी की बात करें तो उनके पास में भी जो भी रिसोर्सेज होंगे, जितने भी पैसे होंगे, हो सकता है उनको बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, उनके पास में भी रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, बट उनकी भी जो इच्छाएं होगी वो अनलिमिटेड होंगी। बहुत सारी जगह उनको इन्वेस्टमेंट करना होगा, बहुत सारा उनको प्रॉफिट कमाना होगा, उनको नए 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 बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना होगा, हो सकता है उनको और न्यू कंपनीज ओपन करनी होगी। कहीं ना कहीं उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, उन्हें चॉइसेस लेनी पड़ेगी, विच इज नथिंग बट योर household management of resources, that is economia. It's nothing but your economics. Okay. एक जनरल सेंस में अगर मैं बोलूँ तो ये इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है डियर जो आपके जेब से शुरू होता है। जितने पैसे आपके पास आपके जेब में है ना, ये आपके जेब से शुरू होता है और एक कंट्री लेवल तक, एक मैक्रो लेवल तक जाता है। आपके पॉकेट से शुरू होता है ये सब्जेक्ट और एक मैक्रो लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग देता है। मैक्रो लेवल, कंट्री लेवल लिख लो यहाँ पे, पूरे देश तक जाता है। मैम मतलब आपकी जेब में 2000 रुपए थे, वहां से शुरू होके सीधा कंट्री लेवल। छोटे छोटे पार्ट्स की पहले स्टडी करना सिखा रहा है वो आपको। मतलब आपके खुद के पॉकेट में कितने पैसे हैं वो पैसों से डिसीजन मेकिंग लेना सिखा रहा है। मतलब वो माइक्रो लेवल से आपको मैक्रो लेवल की पूरी अंडरस्टैंडिंग। मैक्रो लेवल मतलब कंट्री लेवल, एक बड़े लेवल के। आप यहाँ पे पूरे नेशनल लेवल की बात कर रहे हो, यहाँ पे आपको एक वो नेशनल लेवल की भी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। इट मीन्स देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांचेस। इसके 2 मेन ब्रांचेस है, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाउएवर, जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं तो योर इकोनॉमी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इकोनॉमिक्स इट इज डिवाइडेड इनटू योर 2 टाइप्स, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमी लेवल की बात करते हैं, इकोनॉमी, ठीक है, तो ये जो पूरी इकोनॉमी है आपकी, ये 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। वन इज योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड इज योर सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। अब नाम से ही ध्यान में समझ में आ रहा है कि यार ये जो मिक्स इकोनॉमी है ये इन दोनों का मिक्सचर है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर है। डन। बट व्हाट डज इट मीन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? व्हाट डज वी अंडरस्टैंड बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे लोग प्रॉफिट मेकिंग पे, यहाँ पे इनका मेन फोकस होता है प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स का मेन फोकस होता है प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ पे पूरा का पूरा सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे पूरा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है और यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग पे नहीं होता है इनका मेन फोकस। इनका फोकस होता है कि वो सोशल वेलफेयर करे। एंड थर्ड वन इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी डियर, जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर होता है। मतलब कुछ एरियाज, कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखा होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट आपको प्राइवेटाइजेशन नहीं अलाउ कर रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट आपसे नहीं चाह रही है कि आप वहाँ पे प्रॉफिट कमाओ, और कुछ हिस्सा है जहाँ पे बिंदास आपको छोड़ दिया है कि यू आर फ्री टू मेक योर ओन चॉइसेस। इसे ही फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है, इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोला जाता है डियर। डन। तो हियर वी वर, आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस देखा कि इकोनॉमिक्स एक प्यारा सा हमारा सब्जेक्ट है जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो चाहे हंस के पढ़ लो या बोर होके पढ़ लो गई, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपको आपके पूरे इकोनॉमी में क्या चीज़ें हो रही है। अगर आपका इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो उसका सॉल्यूशन आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट देगा। यहाँ पे कुछ ऐसी थ्योरीज, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, कुछ ऐसी थ्योरीज, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिसका एप्लीकेशन करके हम इकोनॉमिक में, हमारी इकोनॉमी में, पूरी इंडिया की इकोनॉमी में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है हम उसे डील आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैंने मेजॉरिटी सारी चीजें यहाँ पे अच्छी तरह से बता दी है। So it's our very interesting subject, economics. So see you soon in our lectures. और अगर अभी तक आपने हमारा लेक्चर
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, फटाफट से एक लाइक बटन हिट कर दो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।